बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ आपके जहन में सवालात होंगे, उन सवालात के आपको मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल होंगे, जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, नए कैंडिडेट हैं जो पहली दफ़ा पुलिस की टेस्ट ले रहे हैं, वो पूछेंगे, उसके जहन में होगी टेस्ट हिंदी में होगी या इंग्लिश में या उर्दू में। तो सबसे ये बात सुन लें कि इंग्लिश में होगी, इंग्लिश में होगी। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश में होगी, साइंस मैथमेटिक्स इंग्लिश में होगी। बाकी जनरल नॉलेज और सिंधी के एमसीक्यूज या और उर्दू के एमसीक्यूज ये होंगे, ये सिंधी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, उर्दू में भी होंगे। जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे। एक ही क्वेश्चन सिंधी में भी लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा, उर्दू में भी लिखा हुआ होगा। सेम ही क्वेश्चन होगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज किए हुए होंगे। तो ये सिंपल है। आपको लॉजिकल रीजनिंग की इंग्लिश में तैयारी करनी पड़ेगी, सिंधी और साइंस की इंग्लिश में तैयारी करनी पड़ेगी। इंग्लिश तो इंग्लिश में है। बाकी क्या करें, मैं आपको कहूँगा कि आप जीके की भी इंग्लिश में तैयारी करें, क्योंकि सिंधी में जब आप पढ़ेंगे, अक्सर करें जो यूट्यूब पे पढ़ेंगे या बुक्स पे पढ़ेंगे, वहाँ बहुत से इंग्लिश में सवाल आते हैं। अगर आप सिंधी में तैयारी करेंगे तो आपको टाइम भी लगेगा और आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं सिंधी के जो समझ में नहीं आते। क्या करें, आप इंग्लिश में तैयारी करें। तो ये बात हो गई। और उसके बाद एक सवाल है कि हम कैसे तैयारी करें और क्या हम तैयारी कर सकते हैं, तो हमको कुछ भी नहीं आता। यकीनन आप तैयारी कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। टाइम बहुत है, 1 महीना फिर भी होगा। तो आप क्या करें, बुक्स उठा लें, जो भी कांस्टेबल के बुक्स हैं। क्या करें, सिंटेक्स पढ़ें, मैथमेटिक्स सिंपल में आप प्रैक्टिस करें। इंग्लिश का क्लास हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश की सीरीज़ हम जिसमें सिनोनिमस, एंटोनिमस, टोलेव टेंसेस, एक्टिव पैसिव, सिंस फॉर का यूज़ और दीगर जो अहम टॉपिक्स हैं, हम उस पर अब उसकी तैयारी कल से हम करवा रहे हैं। एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। हमारे चैनल पे आप रहेंगे तो हम उसकी तैयारी करवाएंगे। और मैं इस पुलिस कांस्टेबल में जो मेन टॉपिक है, मैं उसको लॉजिकल रीजनिंग को कहूँगा। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 5-6 टाइप्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। ये लॉजिकल रीजनिंग पुलिस फोर्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और एमडी केट के जो बच्चे होते हैं उनमें कमोपेश 6-8 सवाल इंट्री टेस्ट में पूछते हैं। तो इसमें कैंडिडेट का जहन चेक किया जाता है, क्या इसका जहन कैसे काम करता है, इसकी माइंड कैसे काम करता है, क्या गॉड गिफ्टेड है या ऐसे ही रटा मारता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी रटा नहीं होता, उसमें सेंस होता है, उसमें कॉन्सेप्ट होती है, माइंड होता है। तो उसमें 4-5 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स में नंबर जो होते हैं। अब नंबर में क्या होता है, नंबर में आपको नंबर की काइंड्स याद करने पड़ेंगे। प्राइम नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, इंटीजर नंबर, परफेक्ट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे सीरीज बनाते हैं। कभी सीरीज राइट हैंड से स्टार्ट होती है, कभी सीरीज लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होती है। दोनों तरफ आपको देखना होगा। लॉजिकल रीजनिंग जब भी, मैं बार बार आपको कहता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग जब भी आप अटेंड करें या जब भी आप सॉल्व करें, तो आपका जहन चारों तरफ काम करे। क्या ये नंबर प्राइम की सीरीज चल रही है, ये नंबर ऑड की सीरीज चल रही है, होल नंबर की चल रही है, परफेक्ट स्क्वायर की चल रही है, स्क्वायर रूट की चल रही है, या किसी और किस्म की सीरीज है जिसमें माइनस हो रहा है, किसी में ऐड हो रहा है, किसी में 2 में 3 ऐड हुए हैं, फिर 4 ऐड हुए हैं, ऐसे। उसके बाद होता है हमारा लेटर, जो एबीसी के लेटर होते हैं। कभी कभी क्या देते हैं, लेटर और नंबर साथ देते हैं। ए फॉर 1 देते हैं और बी फॉर 2 देते हैं, सी फॉर 3 देते हैं, ऐसे ही देते हैं। तो नंबर सीरीज को पढ़ने के लिए आपको उसको टर्म, नंबर और लेटर को पढ़ने के लिए ये सीरीज सिंपल में होती है। लॉजिकल रीजनिंग में जो डिफ़िकल्टी होती है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ कि वो कौन से होते हैं। ये नंबर सीरीज सिंपल में होती है, लेटर सीरीज सिंपल में होती है। उसके बाद है ऑड, जो एक वीडियो मैंने पूरे 35 क्वेश्चंस की एक मैंने वीडियो रखी है इस चैनल पे, आप उसको विजिट करके देखें, यकीनन आपको उसमें फ़ायदा होगा।
अब ऑड में क्या होता है, 4 ऑप्शन मिले हुए होते हैं, उससे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा एक जो है वो डिफरेंट है। मिसाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पेन, कॉपी, बुक और चेयर। अब आप देखो ये चारों चीज़ें स्कूल में मतलब के स्टडी के हवाले से यूज़ की जाती हैं, पर लेकिन देखो पेन, कॉपी, बुक ये स्टूडेंट या टीचर यूज़ कर सकता है, लेकिन चेयर एक कॉमन है, चेयर कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन ये देखो पेन, कॉपी, नोटबुक, इन तीनों में ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन चेयर जो है वो ऑड है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एनालॉजी आती है। एनालॉजी किस तरीके से भी कर लेते हैं। एनालॉजी मैथमेटिक्स में भी दे सकते हैं, एनालॉजी इंग्लिश में भी दे सकते हैं, एनालॉजी साइंस में भी दे सकते हैं, एनालॉजी जनरल नॉलेज में दे सकते हैं, एनालॉजी नंबर में दे सकते हैं। एनालॉजी कैसे दे सकते हैं अब मैं बताता हूँ। अब देंगे पाकिस्तान इस्लामाबाद, चाइना बीजिंग, अफगानिस्तान काबुल, बांग्लादेश रफिया। अब देखो बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क जो मुल्क में बताएं कंट्री, पाकिस्तान इस्लामाबाद, ये इनकी कंट्री और करंट कैपिटल सेम है, जैसे काबुल अफगानिस्तान। इसमें क्या है, बांग्लादेश में डिफरेंट है, उसका जो कैपिटल है वो ढाका होगा। इस तरीके से आपको एनालॉजी देंगे। तो मैथमेटिक्स में कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। 2 4 6 फिर आएगा 3, तो क्या होगा 2 4 6 क्या है वो इवन है, और 3 क्या है ऑड है। इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें साइंस में हो, मैथमेटिक्स में हो। उसके बाद एनालॉजी में क्या होता है, लॉजिकल रीजन में क्या होता है, जो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर टेस्ट में प्रीवियस टेस्ट अभी के देखे हैं, उनमें सबसे ये क्वेश्चंस आते हैं। कौन से आते हैं, इसे कि 4 लोग आपस में ब्रदर हैं, भाई हैं, जैसे ABCD नाम दे सकते हैं। कभी कभी वो क्या कहते हैं, A इज़ ग्रेटर देन B इज़ लेस देन C, यंगर देन C, एंड C इज़ ओल्डर देन A। अब पूछ रहे हैं बताओ तो इसमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, या सब पूछते हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है, या पूछते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पे रहेंगे तो हम यकीनन उसकी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और क्वेश्चन ये लेते हैं, एक बंदा है जो अपनी पोजीशन पे खड़ा है, पोजीशन से 8 मीटर लेफ्ट जाता है, फिर लेफ्ट से 6 मीटर ईस्ट जाता है। ऐसे अब बताओ कि उसकी पोजीशन असल पोजीशन से कितने मुफासले पर है और कहाँ पे है, किस साइड पे है। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन ये उठाते हैं, ये याद रखना, ये उठाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन एज के रिलेटेड क्वेश्चन उठाते हैं। एज के रिलेटेड क्वेश्चंस तकरीबन डिफ़िकल्ट होते हैं, जो लोग सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद है ये एक सिंपल की फॉर 6। ये क्वेश्चंस मैंने देखे हैं काफ़ी, पहले मुझे भी नहीं आते थे। मैंने वो एक बुक लिया है, उसमें प्रैक्टिस की है बहुत अच्छी तरह से। अब मुझे समझ में आएंगी लॉजिकल रीजनिंग कौन सी मुसीबत है और ये कैसे हल की जाती है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे यकीनन ये भी आपको आसान लगेगी। तो वो कौन से हैं, की फॉर 6। अब बताओ लॉग पर क्या होगा। अब हम क्या करेंगे के ई वाई की, लेकिन ये सिंपल है। की के कितने वर्ड हैं, KEY 3 वर्ड हैं, 3 to the 6। अब लॉग के कितने बनेंगे, ऑप्शन होंगे 8 12 14 16। इसी तरीके से लॉग के कवर हैं LOCK 4 वर्ड से। अब उसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जवाब आ गया। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन हो गए, लेकिन उनको पहले हमको समझना पड़ेंगे तो ये कैसे हो गए। अब कभी कभी ऐसे देते हैं, एक अल्फाज देते हैं, उसके कहते हैं अगर बुक है, बुक, अब बुक को उल्टा करेंगे कुब हो जाएगा, KOOB कुब। अब बुक कुब है तो वो बोलते हैं थे कॉपी क्या होगा, कॉपी का उल्टा क्या होगा। अब अगर हम के बच्चों को अगर इसी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो यकीनन वहाँ कंफ्यूज तो ज़रूर होंगे। दोस्तों ये डिस्कस आपसे करनी थी। कल से हम बाकायदगी पुलिस की तैयारी की स्टार्टिंग करवा रहे हैं। इस चैनल पे मुख्तलिफ टीचर्स आपको इंग्लिश का अलहदा टीचर मिलेगा,
जो आपको इंग्लिश सिखाएगा इस चैनल पे, और लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स साइंस की मैं फिर खुद यहाँ क्लासेस लूँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको। और जनरल नॉलेज के एक मुख्तसर डिफरेंट टीचर होगा या मैं खुद ही कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ से तैयारी करवाऊँ। दोस्तों कंफ्यूज कभी ना हो, तैयारी करें, शुरू करें अभी से तैयारी। तैयारी मस्ट है, तैयारी नहीं करोगे तो टेस्ट नहीं निकालोगे। अगर तैयारी थोड़ी सी भी की है तो टेस्ट आसानी से आप हल करके आएंगे और अच्छे मार्क से। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आए, आपको हेल्प मिले, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तैयारी कहीं से भी करें, मैं नहीं कहता को आप मेरे चैनल पे आएँ और मेरे वीडियोस देखें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि चैनल तैयारी करें ज़रूर, कहीं से भी स्टार्ट करें, कहाँ से भी पढ़ें, किसी बुक से भी पढ़ें, किसी चैनल से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहें। पढ़ोगे नहीं तो टेस्ट नहीं हल कर पाओगे। अगर फिर भी ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो आपको हेल्प दे रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।